नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल तारा बॉयज़ के अंदर। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें। वहीं राजस्थान के अंदर चल रही इस राजनीति के बीच में एक और बड़ी उठापटक की खबर सामने आ रही है कि जो कॉल ट्रैप का कांड चल रहा है राजस्थान के अंदर विधायक की खरीद फरोख्त को लेकर, जिसके ऊपर अब गृह मंत्रालय ने एक्शन लेते हुए सूचना आयोग से पूरी रिपोर्ट मांगी है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह के इस पूरे ऑपरेशन पर निगरानी भी रख रहे हैं। तो दूसरी तरफ जो हरियाणा के आईटीसी होटल के अंदर कांग्रेस और सचिन पायलट के जो विधायक एमएलए हैं उनको वहां पर बंदी किया गया है। उनको पूछताछ के लिए भाजपा के दो बड़े दिग्गज नेता वहां पर भी पहुंचे हैं, सतीश पूनिया और राजेंद्र सिंह राठौड़। वहां पर भाजपा पार्टी के अंदर इन विधायकों को शामिल करने के लिए लगातार पूरी कोशिशें भी कर रही है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी और अशोक गहलोत लगातार ये दावा भी कर रहे हैं कि उनके पास 106 सीटों का पूर्ण रूप से बहुमत है और कांग्रेस पार्टी को राजस्थान के अंदर कोई नुकसान भी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ हाईकोर्ट के अंदर सचिन पायलट के पहुंचने के बाद हाईकोर्ट ने भी बड़ा झटका दिया कांग्रेस पार्टी को और विधानसभा को कि 20 यानी कि कल की तारीख तक कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी सचिन पायलट के जो एमएलए है उनको लेकर। और दूसरी तरफ खबर ये भी सामने है कि राज्यपाल कलराज मिश्र फ्लोर टेस्ट की घोषणा भी कर सकते हैं और विधानसभा का अगर सत्र बुलाया जाता है 20 से 21 तारीख को तो फिर बड़ा झटका लगेगा राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि लगातार अशोक गहलोत ये दावा भी कर रहे हैं कि उनके साथ पूर्ण बहुमत है और कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं है। तो दूसरी तरफ भाजपा के दिग्गज नेता ये भी बयान दे रहे हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी को कोई नुकसान नहीं है तो फिर भाजपा पार्टी कांग्रेस पार्टी फ्लोर टेस्ट करवाने से क्यों डर रही है, जिसके ऊपर राज्यपाल कलराज मिश्र बड़ा एक्शन लेने की बातें भी सामने आ रही है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी राज्यपाल को फोन पर बातचीत भी की थी कि राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से राजनीति का संकट आया हुआ है इसको लेकर जल्द से जल्द अपडेट किया जाए ताकि राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से संकट उत्पन्न हुआ है उसका पूरी तरह से खुलासा किया जाए। वहीं आईटीसी होटल के अंदर जो सचिन पायलट के बागी समर्थक है वहां पर ठहरे हुए, उनसे जुड़ी एक और महत्वपूर्ण खबर ये अभी आ रही है कि कल पहुंची एसओजी की टीम को इस होटल के अंदर हरियाणा पुलिस के द्वारा अंदर घुसने भी नहीं दिया, जिसके चलते कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने भाजपा पर आरोप ये भी लगाया कि अगर भाजपा पार्टी ये कह रही है कि उनका कोई हाथ नहीं है इस षड्यंत्र और ऑपरेशन लोटस के अंदर, तो फिर हरियाणा के अंदर जो विधायक ठहरे हुए आईटीसी होटल के अंदर उनको और उनसे पूछताछ करने के लिए एसओजी की टीम को क्यों रोका जा रहा है। दूसरी तरफ अगर विधानसभा का सत्र बुलाया जाता है अगर 21 तारीख तो फिर बड़ा झटका भी लगेगा कांग्रेस पार्टी को और विधानसभा के अंदर सत्र प्रारंभ होते ही सीधे अध्यक्ष फ्लोर टेस्ट की घोषणा भी कर सकते हैं। हालांकि यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी ये जो अशोक गहलोत दावा कर रहे हैं उनके पास 106 सीटें हैं, उसके अंदर भी भाजपा जी तोड़ कोशिश करके और भी विधायकों को अपने साथ मिला सकती है, क्योंकि लगातार सचिन पायलट का ये भी बयान सामने आ रहा है कि वो भाजपा पार्टी के अंदर शामिल नहीं होंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जो हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार है मनोहर लाल खट्टर की, उनके संरक्षण के अंदर ही आईटीसी होटल के अंदर कांग्रेस के विधायक सेफ है, जहां पर एसओजी की टीम को अंदर घुसने भी नहीं दिया गया। अब देखना यह है कि राजस्थान के अंदर वसुंधरा राजे की जो रणनीति काम आती है या फिर सचिन पायलट की, क्योंकि सचिन पायलट पहले से ही साफ कर चुके हैं कि अगर उनके साथ में भाजपा पार्टी के अंदर करीब 38 एमएलए अगर साथ में शामिल होते हैं तो उन्हें सीधा मुख्यमंत्री राजस्थान का बनाना होगा, नहीं तो वो तीसरे फ्रंट की पार्टी की घोषणा और पार्टी भी बना सकती है, जिसके ऊपर वसुंधरा राजे ने कल रात को ट्वीट भी किया था। और जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर राजनीति का संकट उत्पन्न हुआ है उसको दुर्भाग्यपूर्ण व्यवस्था भी बताया है। लेकिन वसुंधरा राजे ने अशोक गहलोत और सचिन पायलट पर कोई अभी तक बयान भी नहीं दिया है कि वो भाजपा पार्टी के अंदर सचिन पायलट को लाना चाह रही है या फिर नहीं चाह रही, क्योंकि खबर ये भी है कि अगर वसुंधरा राजे अगर पूरी तरह से सचिन पायलट को अगर कांग्रेस पार्टी से तोड़कर भाजपा के अंदर लाती है तो वसुंधरा का वर्चस्व खत्म और कम होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि राजस्थान के अंदर गृह मंत्री अमित शाह ने पूरी तरह से अब ऑपरेशन लोटस की निगरानी शुरू कर दी। जो लगातार बढ़ रही इस परेशानियों के बीच में हाईकोर्ट भी झटके पे झटका देता हुआ नजर आ रहा है। वहीं राज्यपाल कलराज मिश्र के साथ में हुई सीएम अशोक गहलोत की इमरजेंसी बैठक के अंदर भी कोई बड़ा खुलासा नहीं हो पाया और हाई कोर्ट ने 20 तारीख तक कार्रवाई को टाल दिया गया। जो सचिन पायलट के समर्थक और भी
सेफ हो गई। अब देखना ये होगा कि मंगलवार को होने वाली कार्रवाई के अंदर हाईकोर्ट फिर से क्या जवाब देता है। अगर विधानसभा के अंदर छत्र बुलाने की कोशिशें जारी रहेगी तो फिर राज्यपाल राजस्थान के अंदर राष्ट्रपति शासन लगने से कोई रोक भी नहीं सकता है। हमारे साथ में जयपुर से जुड़े हुए संवाददाता ठाकरा राम जी की बड़ी ग्राउंड रिपोर्ट थी, जिसके अंदर उन्होंने साफ तौर पर जाहिर किया है कि राजस्थान के अंदर जो राजनीति का संकट उत्पन्न हुआ है उसको अब राजस्थान के अंदर पूरी तरह से बवंडर मचा दिया है। और सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में जिस प्रकार से पहले से जो सरकार और करीब 6 सालों तक वो लगातार कांग्रेस पार्टी के अंदर मुख्यमंत्री बनने की जी तोड़ कोशिश कर रहे थे, लेकिन आखिरी वक्त में अशोक गहलोत ने जो बाजी पलट दी, इसके बाद में उन्होंने अपनी बगावत शुरू कर दी थी राजस्थान के अंदर सीएम बनने के बाद में। क्योंकि विधानसभा 2018 की राजस्थान में जब चुनाव हुए थे उस समय भी सचिन पायलट के नाम और उनके चेहरे पर चुनाव लड़े गए थे, लेकिन आखिरी वक्त में अशोक गहलोत जो राजस्थान के जादूगर कहे जाते हैं उन्होंने बाजी को पलट दिया और सचिन पायलट को प्रदेशाध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री के पद से संतुष्ट होना पड़ा। लेकिन इसके बाद में भी बगावत की सुर और तेज रहे। हालांकि मीडिया में खबरें पहले से ही वायरल थी कि सचिन पायलट कभी भी बगावत कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता इसे खारिज करते रहे और आखिरी वक्त में करीब 2.5 सालों के बाद में सचिन पायलट ने इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी को जबड़े झटका दिया कि उनके साथ में करीब 25 एमएलए बागी हो गए, समर्थक और निकल गए। अब बढ़ रहे इस राजनीति के संकट के बीच में सचिन पायलट काफ़ी ज़्यादा भाजपा के संपर्क में भी आ चुके हैं और भाजपा पार्टी अभी तक ये भी दावा कर रही है कि सचिन पायलट के जो विधायक हैं उनके साथ में उनकी कोई बातचीत नहीं हुई है। यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी ने यह भी दावा किया है कि करीब 25-25 करोड़ से विधायकों की खरीद फरोख्त की गई है भाजपा पार्टी के द्वारा। लेकिन सचिन पायलट ने जिस प्रकार से मीडिया से रूबरू होते हुए बयान दिया था कि वो बीजेपी पार्टी के अंदर शामिल नहीं होंगे, लेकिन अब जिस प्रकार से भाजपा पार्टी लगातार सचिन पायलट के समर्थकों को जो समर्थन दे रही है उसके बाद में ऐसा लग रहा है कि सचिन पायलट को बड़ा झटका दिया जाएगा इसके चलते, और तगड़ी झटके देने की बात भी होगी। लेकिन अब देखना ये होगा कि सचिन पायलट क्या बड़ा कुछ कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं। लेकिन जिस प्रकार से राजनीति का संकट उत्पन्न हो रखा है इसके अंदर सचिन पायलट और भी काफ़ी ज़्यादा रुख तेज अपना रहे और लगातार कोशिशें ये भी कर रहे हैं कि राजस्थान के जो कांग्रेस के विधायक सचिन पायलट को छोड़कर या फिर जो अशोक गहलोत के साथ में मिले हुए हैं उनको भी भाजपा पार्टी अपने अंदर शामिल करने की पूरी तरह से कोशिशें कर रही है। और लगातार बढ़ रही इस परेशानियों के बीच में राज्यपाल जो बड़ी घोषणा करेंगे उसके अंदर देखा ये जाएगा कि सचिन पायलट और राज्यपाल कलराज मिश्र अशोक गहलोत की सरकार को झटका दे पाते हैं या फिर नहीं दे पाते। क्योंकि जिस प्रकार से आईटीसी होटल के अंदर करीब 25 एमएलए ठहरे हुए हैं और जयपुर के मानेसर होटल के अंदर कांग्रेस की जो अशोक गहलोत के समर्थक है उन्हें भी ठहराया गया है, लेकिन वहां पर एसओजी की पूरी तरह से सिक्योरिटी और सुरक्षा को और भी बढ़ा दिया गया है। क्योंकि अभी भी कांग्रेस के नेताओं को यही लग रहा है कि भाजपा पार्टी कभी भी कांग्रेस सरकार को गिरा सकती है और अशोक गहलोत को राजस्थान के अंदर तगड़ा झटका भी दिया जा सकता है। वहीं प्रियंका गांधी ने बयान ये भी दिया कि सचिन पायलट को कैसे भी करके कांग्रेस पार्टी के अंदर वापस लौटाना होगा राजस्थान के अंदर, और देखना ये होगा कि सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी के अंदर वापस लौटते हैं या फिर भाजपा पार्टी का दामन थामते हैं। क्योंकि लगातार सतीश पूनिया जिस प्रकार से बयान दे रहे हैं उस हिसाब से अगर देखें तो राजस्थान के अंदर गहलोत की सरकार गिरती हुई नजर आ रही है और राजस्थान के अंदर भाजपा पार्टी पूर्ण रूप से सरकार बनाएगी। यहाँ तक कि वसुंधरा राजे के ट्वीट होने के बाद में सुर और भी तेज हो चुके हैं भाजपा पार्टी के कि राजस्थान के अंदर ऑपरेशन लोटस पूरी तरह से चलाया जा रहा है और जल्द ही अशोक गहलोत को तगड़ा झटका दिया जाएगा। वहीं बेरोजगारी के नाम पर चल रही कांग्रेस ने जो वादे किए थे 2018 के चुनाव के अंदर वो अभी तक एक भी सही साबित नहीं हो पाए और जिस प्रकार से छात्रों और बेरोजगार छात्रों को जो 3,000 रुपये भत्ता देने की घोषणा की गई थी उस पर भी कोई अभी तक अपडेट और नहीं दिया गया, जिसके चलते राजस्थान के अंदर सरकार को बड़ा झटका दिया गया सचिन पायलट के द्वारा। क्योंकि यहाँ तक कि सचिन पायलट ये भी कह चुके हैं कि कांग्रेस के अंदर वो पूरी तरह से काम नहीं कर रही है। वहीं हाईकोर्ट के अंदर चल रही दलीलों के बीच में आर्टिकल और अनुच्छेद 19 का सहारा लेते हुए उन्होंने ये भी कहा कि किसी पार्टी के अंदर रहकर मुख्यमंत्री के खिलाफ या अपने नेताओं के खिलाफ आवाज़ उठाना कोई गलत नहीं है, जिसके बाद में हाईकोर्ट ने
गहलोत के ही जो वकील थे उनको ही फटकार लगाते हुए अशोक गहलोत के जो सुनवाई कर रहे थे उनके ऊपर जुर्माना भी लगा दिया। तो दूसरी तरफ सचिन पायलट के समर्थकों को फैसला देते हुए 20 जुलाई तक सुनवाई को टाल दिया गया। जो कल सुनवाई टाली गई है वहीं लगातार फिर से सुनवाई शुरू होगी और विधानसभा का सत्र अगर बुलाया जाता है तो राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगने की पूरी तरह से खबर सामने है कि जो विधानसभा के अंदर फ्लोर टेस्ट की घोषणा होती है तो फिर अशोक गहलोत को अपना पूर्ण रूप से बहुमत साबित करना होगा राजस्थान के अंदर और इसके बाद में ही राजस्थान की सरकार को बचाई जा सकती है। लेकिन उससे पहले जिस प्रकार से भाजपा के दिग्गज नेता हरियाणा के आईटीसी होटल के अंदर जो इमरजेंसी बैठक और गृह मंत्री अमित शाह ने टेप कांड जो ऑडियो और वायरल रिकॉर्डिंगों का जो अपडेट मांगा गया है उसके बाद में कांग्रेस पार्टी लगातार लड़खड़ाती हुई नजर भी आ रही है। लेकिन अभी भी कांग्रेस पार्टी यही दावा कर रही है कि सचिन पायलट बीजेपी पार्टी के अंदर मिले हुए हैं, लेकिन बीजेपी ने अभी तक ऐसा कोई बयान नहीं दिया कि सचिन पायलट उनके साथ शामिल होंगे या फिर उनसे संपर्क किया जा रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश के ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बयान जरूर दिया है कि सचिन पायलट जल्द ही कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भाजपा के अंदर शामिल होंगे और राजस्थान में मुख्यमंत्री का पद भी दिया जा सकता है सचिन पायलट को। वहीं आप जुड़े रहे हमारे साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।